में लगता मेरे प्रभु आगे तुरंत भीगे वस्त्र पहने हुए भाग करके बाहर आए। दरवाजा खोला तो मेरे मुरली मनोहर नंद लाला मेरे ठाकुर जी आगे खड़े थे। भगवान ने क्या देखा, विदुरानी तो प्रेम में पागल हो गई। भीगे वस्त्र पहने हुए भगवान ने अपनी पीतांबरी ली और विदुरानी के ऊपर दे दी। कहा प्रभु आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। और जाते जाते मन में सोच रही है, मैं कहां बिठाऊंगी अपने भगवान को। वहां तो बैठने के लिए सोने का सिंहासन था, चांदी का सिंहासन, हीरे जवाहरात मोतियों से जड़ित सिंहासन था। मैं कहां बिठाऊंगी अपने भगवान को। है संकोच कर रही थी विदुरानी। आइए प्रभु आइए विराजिए, कहां, मन में सोची कहां बिठाऊं। है गरीब आदमी सोचता है मैं कहां बिठाऊं। सो विदुरानी के मन में विचार है, जो मेरा कुशासन है ना, या ठाकुर जी का भजन किया करके मैं इसके ऊपर बैठ करके मैं उसके ऊपर बिठाऊंगी। सो कुशासन ले आई, ठाकुर जी यहाँ विराजिए, आप विराजिए मेरे प्रभु। ठाकुर जी तुरंत उसके ऊपर विराजमान हो गए। और विराजमान होते क्या कहते हैं, काकी बहुत जोर से भूख लगी, कुछ दो ना। वहां दुर्योधन ने कहा था 56 प्रकार का भोग बना हुआ है, भोग लगा लीजिए। तो क्या कहा था, मुझे भूख नहीं है। और यहाँ मांग मांग करके खा रहे हैं। जहाँ मांग रहे भगवान मुझे दो खाने के लिए। जिसको हम अपना समझते हैं ना, उसे मांग भी लेते हैं। मन में सोच रही है विदुरानी, अरे स्वामी जी अभी तक आए नहीं, फल लेकर के किसका भोग लगाऊं। अरे काकी लाती क्यों ना हो, जल्दी लाओ ना, भूख लगी है। जैसे बच्चे रोते हैं से रोना शुरू कर दिए, काकी लाओ ना। विदुरानी भाग करके गई बगीचे में से ना फल लाई, तोड़ करके कदली दल केले के फल। और मन में सोच रही मेरे पास तो ना चांदी की थाली ना सोने की थाली में किसमें भोग लगाऊंगी। तो आते आते जो केले के पत्ते थे ना उसी को तोड़ लाई। केले तोड़ करके सीधा नहीं रखा, वो भी उल्टा रख दिया। प्रेम में पागल हो गई प्रभु के। और भगवान भी क्या कर रहे बंधुओं, भगवान भी छिलके को उठा करके छिलके का भोग लगाने लगे। महाराज एक छिलका खाया, दूसरा छिलका चबाया, तीसरा छिलका। अरे काकी, हाँ प्रभु बोलो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे से विदुरानी क्या कहे, अरे क्यों ना हो स्वादिष्ट प्रभु, अपने हाथों से जाकर के उन कदली दल को सींचती हूँ, जल देती हूँ, खाइए खाइए, आप और खाइए ना प्रभु। वाह रे वाह प्रभु, क्या आपकी लीला परंपार है। इतने में विदुर जी पहुंचे। जैसे देखा कि बरामदे में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी तो छिलके चबाई जा रही है, फल फेंक रही है दूर विदुरानी, छिलके उतार करके उठा करके खा रहे हैं। क्यों? भगवान देख रहे हैं भक्त को, और भक्त देख रहा है भगवान को, नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं। ये मुरली मनोहर नंद लाला नहीं देखते, भगवान देखते केवल भावना को। भावना, किस भावना से मुझे भोग लगा रहे, किस भावना से मुझे पुकार रहे हैं, किस भावना से मुझे बिठा रहे हैं। ऐसे मेरे मुरली मनोहर नंद लाला है मेरे ठाकुर जी। विदुर जी आए, आकर के कहते हो विदुरानी, अरे भगवान को किसका भोग लगा रही हो। अरे स्वामी जी हमारे ठाकुर जी आए हैं। बोलो मैं देख रहा हूँ। प्रणाम किया भगवान के आगे। विदुर जी ने कहा प्रभु आप ये किसका भोग लगा रहे हो। बोले कहा प्रभु, हाथ में देखो क्या है। देखा हो ये तो छिलके हैं केले के हैं। आधा छिलका मुख में चबाए जा रहे थे, आधा हाथ में। प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, पेड़े लाया हूँ, बर्फी लाया हूँ, इसका भोग लगाइए ना प्रभु। सो विदुर की बात को सुन करके भगवान ने जो आधा छिलका बचा हुआ वो भी चबा लिया। पहले तो खाया उसको, फिर एक लड्डू उठाया, लड्डू का भोग लगाया, थोड़ा सा फिर रख दिया। प्रभु क्या अच्छा नहीं है। भगवान कहते जो मुझे आनंद वो छिलके चबाने से आ रहा था,
बर्फी खाने से नहीं आ रहा, जो आनंद मुझे ये छिलके का भोग लगाने से आ रहा है। भगवान कहते मैं तो केवल भावना का भूखा हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं केवल मात्र भावना का भूखा हूं। और कहते हैं विदुर जी से कि भावना का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, जो भाव से मुझे पुकारे उसका इस भव सागर से बेड़ा पार है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। वो भावना नहीं बताई, कहते अब